वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 3 को। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ाऊंगी, साथ में हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए लिखने बताऊंगी, ताकि आपके एग्जाम की और होमवर्क की तैयारी बहुत अच्छी से हो सके। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बुक के पेज नंबर 22 पर चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है जायके से हजमे तक। यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझोगे और पढ़ोगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक है मुख्तलिफ जायके। जायके यानी कि टेस्ट, अलग अलग तरह के जायके के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि खट्टा, मीठा, कड़वा, है ना, इस चीज़ का जो टेस्ट है हम लोग उसको किस तरीके से, है ना, फील करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि झुम्पा बावर्ची खाने में आई और अपनी अम्मी से लिपट कर बोली, अम्मी, मैं कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। उसने कहा कि मुझे गुड़ और रोटी चाहिए। देखो, झुम्पा ने अपनी माँ से मना कर दिया कि मुझे कड़वा करेला नहीं खाना है, मैं खाने में गुड़ और रोटी खाऊंगी। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नाश्ते में रोटी और शक्कर खाई थी। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा, क्या एक ही तरह के जायके से तुम उकता नहीं जाती? यानी कि तुम्हारा मन नहीं उब जाता, तुम बार बार सिर्फ मीठा ही खाने को मांग रही हो। तो झुम्पा ने फौरन जवाब दिया, क्या तुम इमली चाटते चाटते बोर होती हो? इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। यकीनन मुझे खट्टी इमली पसंद है, लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ और करेला भी खाती हूँ। देखो, झुम्पा सिर्फ मीठा खाने को मांग रही थी, और तो झूलन ने उससे क्या बोला कि तुम एक ही चीज खाने में तुम्हारा मन नहीं उगता था। तो वो उसको रिप्लाई करती है कि तुम भी तो बार बार खट्टी खट्टी इमली खाती रहती हो। तो झूलन क्या कहती है कि मैं इसके साथ और भी चीजें खाती हूँ। तो झूलन ने अपनी माँ की जानिब देखते हुए कहा, और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन ने झुम्पा से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की चीजें रखती हूँ, तुम बताना कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखो क्या कहा कि झूलन ने झुम्पा से कि हम एक गेम खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे मुंह में खाने की चीजें डालूंगी। तो झूलन ने लीमू की चंद बूंदें एक चम्मच में रखकर झुम्पा के मुंह में रखी। तो झुम्पा बोली, खट्टा नींबू। उसने फौरन जवाब दे दिया। झूलन ने अब एक गुड़ का टुकड़ा उठाया। उसकी अम्मी ने कहा कि इसे पीस लो, वरना ये समझ जाएगी कि ये क्या है। तो झूलन ने गुड़ को पीसा, लेकिन झुम्पा ने आसानी से जान लिया कि ये गुड़ है। उन्होंने ये खेल मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग तरह के खानों की चीजों के साथ किया। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही बता दिया उसकी स्मेल से। झूलन ने कहा कि अब अपनी नाक बंद करो और बताओ कि ये क्या है। तो झुम्पा चकरा गई। थोड़ा खट्टा है, जरा नमकीन सा, जरा कड़वा सा, मुझे एक चमचा और दो। झूलन झुम्पा की आंखें खोलते हुए एक चमचा करेले की सब्जी दी और कहा कि ये लो और इसे खाओ। झुम्पा हंस पड़ी, हाँ मुझे और चाहिए। देखो, जब तक झुम्पा की नाक बंद नहीं थी तो वो स्मेल करके हर चीज का टेस्ट इजीली बता रही थी, मगर जब उसकी नाक बंद करके उसे चीजें खिलाई गई तो उसको पहचानने में परेशानी हो रही थी कि वो क्या चीज खा रही है। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1 है कि झूलन के मुंह में इमली का नाम सुनकर पानी आ गया। आपके मुंह में पानी कब आता है? ऐसी 5 चीजों की फहरिस्त यानी कि लिस्ट बनाएं जो खाना आप पसंद करेंगे और उनके जायके भी बयान कीजिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा इसका जवाब, चीजें और जायके। अचार, इसका जायका होता है खट्टा। चॉकलेट का कैसा होता है? मीठा। समोसों का कैसा होता है? नमकीन। तो यहाँ पर आपको 5 चीजें हैं, 2 चीजें आप और ऐड कर लेंगे। जैसे कि खीर, खीर का जायका कैसा होगा? मीठा होगा। भेलपुरी भी लिख सकते हो, भेलपुरी का जायका कैसा होता है? तीखा होता है, तीखे मसाले वाली होती है। अगला सवाल है कि क्या आपको एक ही तरह का जायका पसंद है या फिर अलग अलग तरह का?
तो जवाब में लिखोगे कि मुझे अलग अलग जायके पसंद हैं क्योंकि एक ही चीज खाने से दिल ऊब जाता है। अगला सवाल है कि झूलन ने नींबू की चंद बूंदें झुम्पा के मुंह में डाली। आप सोच सकते हैं कि क्या हम चंद बूंदों से जायका जान सकते हैं? तो हाँ, लीमू की चंद खट्टी बूंदों के जरिए ही लीमू के जायके का पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। अगला सवाल है कि अगर कोई आपकी जबान पर सौंफ के कुछ दाने रख दे और आपकी आंखें बंद हो तो तब आप क्या बता सकते हो कि ये क्या चीज है? तो बिल्कुल पहचान ली जाएगी क्योंकि सौंफ की खुशबू के जरिए भी इसको पहचाना जा सकता है। तो अब हम बुक के पेज नंबर 24 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तली हुई मछली को झुम्पा ने कैसे पहचाना? क्या आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनको बिना देखे या बिना चखे सिर्फ हम उनको उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं? तो आंसर होगा कि झुम्पा ने तली हुई मछली को उसकी बू से पहचाना। हम ऐसी चीजों को बिना देखे पहचान सकते हैं जिनमें तेज बू आती है, जैसे कि अंडे, संतरा, समोसे वगैरह। अब देखो अगला सवाल है, क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि दवा लेने से पहले अपनी नाक को बंद कर लो? ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मेरी अम्मी ने दवा पीने से पहले नाक बंद करने को कहा। ऐसा इसलिए कहा गया कि किसी का सही जायका उसकी बू के साथ ही पता चलता है। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा था कि दोनों आपस में जब एक दूसरे को चीजें खिला रही थी तो जब झुम्पा की नाक बंद कर दी गई और उसको करेले खिला दिए गए तो वो उसको पहचान नहीं पाई थी। तो स्मेल के जरिए ही हम किसी चीज के टेस्ट को पहचान पाते हैं, इसलिए बच्चों से कहा जाता है कि नाक बंद करके दवाई पी लो, आपको दवाई कड़वी नहीं लगेगी। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है, अपनी आंखें बंद करके जायका बताइए। कुछ खाने की चीजें जमा कीजिए जिनका जायका अलग हो। झुम्पा और झूलन की तरह दोस्तों के साथ आपको खेल खेलना है और अपने दोस्तों से उन चीज़ों को चखने के लिए कीजिए। जैसे कि झूलन और झुम्पा ने आपस में आंखें बंद करके चीज़ें खिलाई थी एक दूसरे को। तो सवाल नंबर 1 है कि इसका जायका कैसा था? ये खाने की कौन सी चीज़ थी? तो इसका जायका मीठा था और खाने की चीज़ बर्फी थी। यानी कि देखिए अब दो दोस्त आपस में एक आंखें बंद करके एक दूसरे को चीज़ें खिलाएंगे और उसका टेस्ट वगैरह कैसा था, इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। तो उस चीज़ का जायका कैसा था? मीठा था और खाने की चीज़ बर्फी थी। ज़बान के किस हिस्से में आपको ज़्यादा जायका मालूम हुआ? आगे पीछे या ज़बान के बाएं जानिब या फिर दाएं जानिब? तो जवाब होगा तो सेकंड आंसर लिखना है कि बर्फी खाने पर ज़बान के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जायके का पता चलता है। अगला सवाल है कि ज़बान के किस हिस्से में कैसा जायका महसूस हुआ? दी हुई तस्वीर पर वो हिस्सा आपको दिखाना है। तो देखिए ऊपर हलक की साइड में हमें कड़वा महसूस हुआ, उससे थोड़ा नीचे खट्टा, बीच में नमकीन टेस्ट आया और स्टार्टिंग के अंदर हमें मीठा टेस्ट लगा था। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे और जहन में बिठा लेंगे। अब देखो अगला सवाल है कि एक ही वक्त में अपने मुंह में खाने की कई चीजें अलग अलग हिस्से में रखें। तालू जैसे कि जबान के नीचे होंठ पर, क्या आपको वहां कोई जायका महसूस हुआ? तो देखिए, तो ऐसा करने से जबान के दीगर हिस्सों पर किसी भी किस्म के जायके का पता नहीं चला, जैसे कि तालू में रखने पर या साइड में रखने पर चीजों को। अगला सवाल है कि एक साफ कपड़े से अपनी जबान के अगले हिस्से को साफ कीजिए ताकि वह सूख जाए। वहां पर अब कुछ चीनी को रगड़ कर रखिए। क्या आपको कोई जायका महसूस हुआ जबान के सूखने के बाद? तो आंसर लिखेंगे कि नहीं, कोई जायका महसूस नहीं हुआ क्योंकि जायका आने के लिए ज़रूरी है कि खाई गई चीज़ का कुछ हिस्सा घुलकर जबान के मसाम तक पहुँचे। नेक्स्ट है, एक शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जबान को गौर से देखिए। इसकी सतह आपको किस तरह से नज़र आती है? तो आंसर लिखेंगे कि जबान की सतह खुरदुरी नज़र आती है। बच्चों हैंड टू हैंड मैंने देखिए यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन किए हुए हैं। आप हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में या बुक के अंदर लिख लेंगे ताकि बार बार आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आगे है सवाल नंबर 1, अगर कोई आपसे आंवला या खीरे का जायका बयान करने को कहे तो आपको बताने में परेशानी हो सकती है। तो देखो आंवला खट्टा होता है और खीरा फीका होता है। आप इनका जायका कैसे बयान करेंगे?
टमाटर, प्याज, सौंफ, लहसुन वगैरह का जायका आप किस तरीके से बयान करोगे? तो आप लिख दोगे कि प्याज का, देखो टमाटर का जायका खट्टा मीठा होता है, प्याज का तेज मिर्च की तरह, लहसुन का तीखा होता है, सौंफ का खुशबूदार मीठी होती है। तो ये सेकंड का आंसर है। इसी तरीके से अगला सवाल है कि जब झुम्पा ने कोई चीज खाई तब उसने कहा सीसी। सोचिए उसने क्या खाया होगा? और आपको भी इस तरीके से सीसी, सू, ऐसी ऐसी आवाज़ों के जायकों को लिखकर बताना है कि और भी इस तरीके की कौन कौन सी आवाज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, जब सीसी की आवाज़ झुम्पा ने निकाली थी तो झुम्पा ने मिर्च खाई होगी। तो आवाज़ है मम मम, मीठी चीज़ या आइसक्रीम ऐसे करके हम खाते हैं ना, चट चट, तो अचार और इमली चटखारे लेकर खाते हैं। आह, कैसे हम गले से आवाज़ें निकालते हैं ना जब हम कोई कड़वी चीज़ खा लेते हैं या फिर दवा पीते हैं। अब देखो, अगला सवाल है कि अपने दोस्त से कहिए कि वो आपके तासुरात और आवाज़ों से अंदाज़ा लगाकर बताए कि आपने क्या खाया है। तो ये क्लास एक्टिविटी आप अपने आप कर कर देखेंगे, आपका दोस्त आपको पहचान कर बता सकता है कि आपने क्या खाया है। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि चबाएं, अच्छी तरह चबाएं, दोनों में फ़र्क बताएं। तो क्लास में सबके साथ मिलकर आपको कोशिश करनी है। आप में से हर कोई रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल ले। फिर देखो, पहला सवाल है कि पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालिए और 3-4 मरतबा चबाकर उसको निगल जाइए, सिर्फ 3-4 मरतबा चबाकर। क्या चबाने से जायके में तब्दीली आई? तो अभी कोई तब्दीली नहीं आई। अब रोटी का एक टुकड़ा या चावल मुंह में रखिए और उसको 30 से 35 मरतबा चबाइए। क्या देर तक चबाने से जायके में कोई तब्दीली आई? तो हाँ, इस जायके में तब्दीली आई। आगे है पेज नंबर 26, बहस कीजिए। क्या घर में आपसे किसी ने आहिस्ता आहिस्ता और खूब चबाकर खाने के लिए कहा था कि खाना आसानी से हजम हो जाए, यानी कि डाइजेस्ट हो जाए? सोचिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाने के लिए क्यों कहा होगा? तो आंसर लिखोगे कि आहिस्ता और खूब चबाकर खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। अगला सवाल है कि जब आप कोई सख्त चीज़ खाते हैं जैसे कि कच्चा अमरूद, तो उसको मुंह में रखने और चबाकर निकलते वक्त कौन सी तब्दीलियां, यानी कि कौन सी चेंजिंग आती है? सोचिए कि राल हमारे मुंह में क्या काम करती है। देखो, 2 सवाल हैं, पहले इतने सवाल का जवाब देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चबाने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पहले ये सख्त होता है, लेकिन जब इसमें लुआब यानी कि राल मिलता है तो ये मुलायम हो जाता है। राल यानी कि लुआब हमारे मुंह में क्या काम करती है? तो राल खाने को मुलायम और हजम करने में मदद करती है। आगे है, देखो पेज नंबर 27। यहाँ पर एक सवाल है कि आपके ख्याल में आपके जिस्म में खाना कहाँ कहाँ जाता है? दी गई तस्वीर में खाने का रास्ता आपको दिखाना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाना है। अपने साथी की बनाई हुई तस्वीर को फिर आपको देखना है, क्या आपकी और आपके साथी की बनाई हुई तस्वीर एक जैसी है या फिर अलग है? तो देखिए, आप इस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बना सकते हैं। थोड़ी सी पिक्चर बच्चों ये ब्लर है, आप इसे चाहें तो गूगल से देखकर भी बना सकते हैं। तो आंसर फिर ये भी लिखना है कि जी हाँ, मेरी और मेरे दोस्त की तस्वीर बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो सभी का एक जैसा होता है। अब देखो, अगला सवाल है कि क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि हाँ, मैंने ये सुना है, लेकिन सचमुच में पेट में चूहे नहीं कूदते हैं। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है बहुत तेज भूख लगना। अगला सवाल है कि आपको कैसे मालूम होता है कि आपको भूख लगी है? तो जब पेट खाली महसूस होता है और कुछ खाने को, यहाँ पर लिखना खाने, नूनिया जे खाने, है ना, नून अलिफ ना नहीं आएगा, खाने को दिल चाहता है, तब मालूम होता है कि भूख लगी है। अगला सवाल है कि सोचिए क्या होगा अगर आपको 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाए? तो आंसर है कि अगर 2 दिन तक कुछ खाने को ना मिले तो हमारे जिस्म में कमजोरी आ जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि
کیا آپ 2 دن تک پانی پیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ پانی کہاں جاتا ہے جو ہم پیتے ہیں؟ ہم 2 دن تک پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ پانی جسم میں مختلف عمل کے دوران پسینے اور پیشاب کی شکل میں باہر آتا ہے۔ اب بچوں یہاں پر بھی ایک سوال اور ہے کہ یہ دیکھو یہ سوال کہ آپ کے خیال میں آپ کے جسم میں کھانا کہاں جاتا ہے؟ تو کھانا پہلے منہ سے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر آنتوں میں چلا جاتا ہے اور پھر فضلے یعنی کہ مل کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کہ نیتو کو گلوکوز چڑھایا گیا۔ دیکھو یہاں پر پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بچی ایڈمٹ ہے اور نرس یہاں پر اس کے گلوکوز چڑھا رہی ہے یعنی کہ گلوکوز لگا رہی ہے۔ تو نیتو بہت بیمار تھی، وہ سارا دن الٹی کر رہی تھی اور اس کی دوست بھی، اور اس کو دست بھی آنے لگے تھے یعنی کہ لوز موشن بھی تھے۔ وہ جو بھی کھاتی یا پیتی تھی الٹی ہو جاتی تھی۔ اس کے والد نے اس کو چینی اور نمک کا گھول پلایا تھا۔ شام ہوتے ہوتے نیتو اس کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اٹھی تو تب اس کو چکر آ گیا۔ اس کے ابو اسے گود میں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نیتو کو اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا اور اس کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر نیتو پریشان ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول میں کھیل کے دوران ٹیچر کبھی کبھی گلوکوز پینے کے لیے دیتی ہیں، لیکن گلوکوز کو چڑھانا یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا جسم کھانا اور پانی برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور جسم کے اندر بہت کمزوری آ گئی ہے۔ گلوکوز کی یہ بوتل تم کو فوراً طاقت دے گی اور تم کو کچھ کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وجہ سے ہی گلوکوز چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں چڑھایا جاتا ہے بچوں گلوکوز؟ جب ہمارا پیٹ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور ہمیں کوئی بھی چیز ہضم نہیں ہوتی ہے تو بھوک سے ہماری باڈی میں بہت کمزوری آ جاتی ہے، تو ہمارے اندر انرجی لانے کے لیے تاکہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اسی وجہ سے ہمیں گلوکوز چڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر 2 سوال ہیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے چوتھی جماعت میں چینی اور نمک کا گھول بنایا تھا؟ نیتو کے ابو نے بھی یہ بنایا تھا، اس کو پینے کو دیا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ کس وقت دیا جاتا ہے؟ جب کسی کو الٹی ہو رہی ہو یا پھر دست آ رہے ہو؟ تو دیکھو آنسر لکھو گے کہ الٹی اور دست کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نمک اور چینی کا گھول دیا جاتا ہے۔ آگے ہے، کیا آپ نے گلوکوز کا نام سنا ہے یا اس کو کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ تو ہاں، ہم نے گلوکوز کا نام سنا ہے اور ٹی وی پر اس کے اشتہارات بھی دیکھے ہیں۔ اب پیج نمبر 29 پر آ جاتے ہیں ہم۔ کیا آپ نے کبھی گلوکوز کو چکھا ہے؟ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ تو لکھیں گے ہاں، ہم نے گلوکوز کو چکھا ہے، اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے خاندان میں کبھی کسی کو گلوکوز چڑھایا گیا؟ تو آنسر لکھو گے کہ ہاں، میری بہن کو گرمیوں میں گلوکوز چڑھایا گیا تھا، اس کے پیٹ میں درد اور آنتوں میں سوجن بھی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ نیتو کی ٹیچر نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ ہاکی کھیلتے وقت درمیان میں یعنی کہ بیچ بیچ میں گلوکوز پیا کریں، سوچئے انہوں نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ تو آنسر لکھو گے کہ گلوکوز پینے سے جسم کو توانائی یعنی کہ انرجی ملتی ہے اور کیونکہ کھیلنے سے پسینے کی شکل میں جسم کا کافی پانی نکلتا رہتا ہے، اس لیے گلوکوز اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نیتو کی تصویر دیکھیے اور بتائیے کہ گلوکوز کس طرح سے چڑھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے جواب ہوگا کہ تصویر میں گلوکوز کی بوتل کو اسٹینڈ کے سہارے لٹکایا گیا ہے اور ایک ٹیوب میں سوئی لگا کر وہ سوئی نیتو کی نس میں لگائی گئی ہے۔ پھر اس کے آگے لکھیں گے اس طرح گلوکوز نیتو کی نسوں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ فالتو کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اتنا لکھنا پھر لکھنا اس طرح گلوکوز نیتو کی نسوں میں پہنچ رہا ہے۔ آگے ہے سوچئے اور بحث کیجئے۔ تصور کیجئے کہ اگر آپ ڈاکٹر بیومینٹ کی جگہ ہوتے تو آپ ہمارے پیٹ کا راز جاننے کے لیے
कौन कौन से तजुर्बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक डॉक्टर की कहानी लिखी हुई है कि किस तरीके से वो उसने जैसे कि पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जांच की वगैरह वगैरह। इस कहानी को आप पढ़ लेंगे तो अगर आप इस डॉक्टर की जगह होते तो आप कौन से ऐसे तजुर्बात करते जिससे आप हमारे पेट के राज जान पाते। तो देखो लिखोगे कि अगर मैं डॉक्टर बियोमॉन्ट की जगह होती तो मैं तली हुई चीज़ों पर तजुर्बात करता या करती कि वे कितनी देर में हजम होती हैं, ताकि पता चल सके कि कितनी देर में हजम होती हैं और कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दो बच्चों की तस्वीर है। एक बच्ची बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और एक बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पर देखिए दो बच्चे हैं, इसका नाम है कैलाश और ये है रश्मि। तो देखो ये कुपोषण का शिकार है और ये ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है। यही सभी बातें यहाँ पर लिखी हैं। तो बच्चों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनके जवाब देने हैं। जैसे कि रश्मि पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी क्यों खाती है। तो रश्मि गरीब थी, इस वजह से उसे सही खुराक नहीं मिल पाती है। अगला सवाल है कि क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी। नहीं, क्योंकि अगर उसे दिलचस्पी होती तो उसका जिस्म इस तरह मोटा ना होता। सही खुराक से आप क्या समझते हैं। तो सही खुराक से मतलब है जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक भरपेट तवानाई देने वाला खाना। अब आगे है, आपके ख्याल में रश्मि और कैलाश का खाना क्यों ठीक नहीं है। तो आप लिखोगे कि रश्मि को गरीबी की वजह से पेट भर खाना नहीं मिलता और कैलाश ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है और ज़्यादा दिलचस्पी उसे बाजार के खानों जैसे कि लड्डू वगैरह में है। नेक्स्ट है, अपने दादा दादी या बुजुर्गों से आप मालूम कीजिए कि वो जिस वक्त आपकी उम्र में थे तब वो क्या चीज़ें खाते थे और वो क्या काम करते थे। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो कि जब हमारे दादा दादी छोटे थे तो वो हमसे ज़्यादा काम करते थे। दादा कई किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाते थे। दादा खेत पर हाथ बटाने और जानवरों गाय भैंस का भी ख्याल रखते थे, है ना। इसके अलावा वो खाने में ज़्यादातर हरी सब्जियां, चावल, दूध, दही खाते थे। और आज हम लोग जो खाते हैं वो उस खाने से अलग है। हम चाट, पकोड़े, बिरयानी, बर्गर, आइसक्रीम या चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, यानी कि हम ज़्यादा हेल्दी चीज़ों को नहीं खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सही खुराक हर बच्चे का हक है, यानी कि सही खाना खाना हर बच्चे का हक है। आपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा, एक कैलाश जिसको घर का खाना खाना पसंद नहीं था, वो जंक फूड्स खाता है। दूसरी बच्ची है रश्मि जो एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाती। हमारे मुल्क के तकरीबन आधे बच्चे रश्मि की तरह हैं, वो इतना खाना नहीं खा पाते जितना कि उनको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये बच्चे कमज़ोर होते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, इनकी सेहत ख़राब होती है। लेकिन हर बच्चे का हक है कि उसको सही खुराक मिल सके। देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, इस पिक्चर में दो माँ और बच्चे हैं। अभी मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगी, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उड़ीसा के ज़िले कालाहांडी की ये कहानी पढ़िए और क्लासरूम में इस पर बातचीत कीजिए। देखिए यहाँ पर एक माँ बच्चे की तस्वीर है। गोमती 30 साल की है, वो एक अमीर किसान के यहाँ काम करती है, मगर उसको बहुत ज़्यादा कम मजदूरी दी जाती है ना। इतनी कम कि वो सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए ज़रा से चावल ही खरीद पाती है और कई कई महीने तो उसको काम नहीं मिलता है। तो वो जंगल से लाकर पत्ते और झाड़ियाँ खाने पर मजबूर है। गोमती के बच्चे बहुत कमज़ोर हैं क्योंकि वो भूखे रहते हैं और हमेशा बीमार भी रहते हैं। कालाहांडी ज़िले में चावल पैदा होता है, यहाँ से दूसरी रियासतों को चावल भेजा जाता है। कई बाजार गोदामों में पड़े पड़े चावल बर्बाद हो जाता है। इस कालाहांडी में गोमती जैसे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर भी लोग भूखे क्यों मर जाते हैं, क्योंकि लालच की वजह से अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें उनकी मजदूरी ठीक से नहीं देते हैं। इसी वजह से ऐसी जगहों पर लोग भूख से मर जाते हैं कि लोग बाग अनाज को जमा करके गोदामों के अंदर रख देते हैं। अब देखो यहाँ पर है कि क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खाता। तो हाँ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है। इसकी क्या वजह हो सकती है। तो गरीबी, कम आमदनी इसकी वजह है। क्या आपने कोई ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सा अनाज हो।
तो हाँ, मंडी में बहुत से गोदाम ऐसे हैं जहाँ बहुत सा अनाज जमा किया जाता है। अगला सवाल है कि आप उस वक्त खाने का जायका ठीक से नहीं जान पाते जब आपको जुकाम होता है, ऐसा क्यों है? तो आंसर में लिखोगे कि जुकाम से हमारी नाक बंद हो जाती है और खाने का जायका खुशबू से ही आता है, इसलिए जुकाम में जायके का हमें पता नहीं लगता। अगला सवाल है कि अगर हम कहें कि हाजमा मुंह से शुरू होता है तो आप इसको कैसे बयान करेंगे? तो देखो, हमारे मुंह में जो राल होती है उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद करते हैं, इसलिए कहते हैं हाजमा मुंह से शुरू होता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है।